ये पोटेंशियल है, ये काइनेटिक है, इनमें मास नहीं है। वी हैव डिवाइडेड बाई दी मास, पर यूनिट मास हम चाहते हैं। एक ये फॉर्म है। दूसरी, अगर हम किसी इक्वेशन को रो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये फॉर्म आ जाती है। किसी को जी से डिवाइड कर दें तो ये तीन फॉर्म कल मैंने बताई हुई थी, देख लो, पहली, दूसरी और तीसरी। ये जो थर्ड इक्वेशन आती है, ये प्रेशर हेड है, ये पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल हेड है, और ये काइनेटिक डायनामिक या वेलोसिटी हेड कहलाता है। तो तीनों हेड का जो सम है वो भी कांस्टेंट होता है। अगर हम किसी पाइप को इक्वल लेवल पर रखते हैं, हाइट विल बी सेम, तो हेड यहाँ से खत्म हो जाता है। तो केवल तो एनर्जी, प्रेशर और काइनेटिक का जो सम है वो भी कांस्टेंट होता है। अगर कोई पाइप सेम लेवल पर रखा है, हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ लास्ट में दिया हुआ है, इसे नोट कर लो इक्वेशन को। हम कई जगह इसी इक्वेशन को यूज करेंगे, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट होता है। देखा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो में आइडियल लिक्विड के लिए थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो प्रेशर कम हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। ये भी बर्नौली थ्योरम है। हाँ, मैंने पता कर लिया, कोई हॉलीडे नहीं है। मैंने बताया वो भी कांस्टेंट होता है। अगर बीच की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल हेड विल बी ऑन द सेम लेवल, तो ये हेड हट जाता है जो ग्रेविटेशन वाला है, तो केवल दो हेड का सम ही कांस्टेंट होता है। हम स्लाइड चेंज कर रहे हैं। इसके लिमिटेशन क्या है, नोट करो। बर्नौली थ्योरम के चार पांच लिमिटेशन दे रखे हैं। उसने कुछ चीज़ें ध्यान में रखी हैं, कुछ चीज़ों को इग्नोर किया है। किन किन चीज़ों को इग्नोर किया है बाई एम, वो आप देख लो। बर्नौली थ्योरम में उसने एज्यूम किया कि वेलोसिटी सभी पार्टिकल की इक्वल होती है, जबकि जो सेंट्रल लेयर के पार्टिकल होती हैं उनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, और जो सरकमफ्रेंस या ट्यूब के पास होते हैं उनकी कम होती है। उसने इस चीज़ को इग्नोर किया। विस्कस ड्रैग उसने इग्नोर कर दिया। वाइल ड्राइविंग द इक्वेशन उसने नो लॉस ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट लगाया कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, जबकि कुछ काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है। जब लिक्विड कर्ड पाथ पर फ्लो करता है तो कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है, उसे उसने इग्नोर कर दिया। नॉट एप्लीकेबल फॉर टर्बुलेंट फ्लो। तो ये सारे लिमिटेशन है, नोट करो। उसके बाद ये सैंपल प्रॉब्लम टू नोट करो, फिर इसके एप्लीकेशन बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन नहीं, एक लिमिटेशन, और ये एग्जाम्पल टू, फिर इसके एप्लीकेशन बता रहा हूँ बर्नौली थ्योरम को। तो बर्नौली थ्योरम में कई सारे लिमिटेशंस थे जिसे उसने इग्नोर किया, जो उसने कंसीडर ही नहीं किए इन ड्राइविंग द इक्वेशन। ये कर्ड पाथ का उसने कंसीडर नहीं किया, सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर नहीं किया। एक उसने
विस्कस ड्रैग जो लगता है जब लिक्विड फ्लो करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है दैट इज कॉल्ड द विस्कस ड्रैग और विस्कस फोर्स दैट इज नॉट कंसिडर्ड बाय हिम। और उसने सभी पार्टिकल की वेलोसिटी एक जैसी ही कंसीडर की। इन लिमिटेशन को नोट करो, देन यू विल नोट दी हॉलीडे है सर। Yes, Hardik, I will send. After the class, I will send the slides. इसके बाद ये नोमेरिकल कर लो सेकंड, फिर ये एडिंग नोट करो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है बर्नौली थ्योरम के। ये ऑटोमाइजर ड्रॉ करो इसका डायग्राम, फिर मैं इसका फंक्शन बता रहा हूँ कि हाउ दी बर्नौली थ्योरम जो आप मॉस्किटो वगैरह के लिए जो स्प्रे करते हैं उनमें भी बर्नौली थ्योरम विल बी यूज, ऑटोमाइजर और स्प्रेयर दोनों में। ये डायग्राम ड्रॉ करो, फिर इसका नोट करवा रहा हूँ मैं कि किस तरह से ये वर्क करता बता रहा हूँ।